एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स अप टू इन्फिनिटी। तो स्टार्ट करते हैं मास्टर कैडर मैथ्स की प्रिपरेशन। इसमें सबसे पहले हम प्रीवियस ईयर्स डिस्कस करते हैं। प्रीवियस ईयर्स जो पेपर 2016 में हुआ एंड 2017 में और जो जनवरी 2021 में हुआ था, इन तीनों पेपर्स को डिस्कस करते हैं। तो कंटेंट वाइज लेके चलेंगे, जैसे एक टॉपिक और 2016 में जितने भी क्वेश्चंस आए हैं, 17 में भी और 2021 में जितने भी क्वेश्चंस आए हैं उस टॉपिक से रिलेटेड, तो वो हम डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस। इसमें साथ के साथ प्रीवियस ईयर्स भी हो जाएंगे और एक कंपैरिजन भी हो जाएगा कि कौन से ईयर में किस तरह के क्वेश्चंस आए एंड कितने क्वेश्चंस रिपीट हुए, क्योंकि मास्टर कैडर के अंदर काफी क्वेश्चंस रिपीट हो जाते हैं। तो एक कंपैरिजन भी हो जाएगा और प्रीवियस ईयर का सॉल्यूशन भी हो जाएगा। तो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट और 2016 का हम डिस्कस करेंगे पहले। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो करते हैं शुरू। पहला क्वेश्चन है, इफ rank A 2 and rank B is equal to 3, then rank of AB। प्रोडक्ट करते हैं तो रैंक क्या होता है, लेस देन इक्वल टू मिनिमम 2 3। जो ये हमारे पास मैट्रिसेस होती हैं उनका जो रैंक है मिनिमम होता है जब हम प्रोडक्ट करते हैं। और यहां दिया है रैंक ऑफ ए बी इज इक्वल टू 6, तो ये तो नहीं हो सकता, मल्टीप्लाई नहीं होती है, तो ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। सेकेंड ऑप्शन है, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स डज नॉट सेटिस्फाई इट्स कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो हर मैट्रिक्स अपनी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है, ऑप्शन बी भी यहां गलत हो जाएगा। एंड थर्ड है, इफ लैम्डा इज एन आइगन वैल्यू ऑफ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स देन 1 over लैम्डा इज ऑल्सो एन आइगन वैल्यू। तो ये देख लेते हैं। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स में ए डैश इज इक्वल टू आइडेंटिटी होता है, तो यहां क्या बन जाएगा, ए, अगर ए इनवर्स लें हम, बोथ साइड ए इनवर्स लेते हैं, ए इनवर्स ए डैश इज इक्वल टू ये ए इनवर्स हो जाएगा। ये तो आइडेंटिटी हो गया। ए डैश क्या होता है, ए इनवर्स। अब हमें क्या गिवन है, लैम्डा आइगन वैल्यू है ए की, तो इसका मतलब 1 over लैम्डा आइगन वैल्यू किसकी हो जाएगी, ए इनवर्स की। इनवर्स की जो आइगन वैल्यू होती है वो ए की जो आइगन वैल्यू होगी 1 over हो जाती है। तो 1 over लैम्डा ए इनवर्स की आइगन वैल्यू हो गई और ए इनवर्स ए डैश के इक्वल है, तो 1 over लैम्डा किसकी आइगन वैल्यू हो गई, ए डैश की। और डैश की और ए की, इसकी तो आइगन वैल्यू तो सेम ही होती है, तो इसका मतलब 1 over लैम्डा ए की भी आइगन वैल्यू होगी। और यही हमें स्टेटमेंट में दे रखा है, ऑप्शन सी यहाँ करेक्ट होगा। फोर्थ ऑप्शन भी देख लेते हैं, द आइगन वैल्यू ऑफ अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर ऑल रियल। बिल्कुल गलत है ये, ऑप्शन डी। तो यहां द आइगन वैल्यू स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की रियल कहीं है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू या तो 0 होगी या फिर प्योरली इमेजिनरी होगी, और रियल होती है सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। तो यहां ऑप्शन डी भी गलत हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस x plus 2y is equal to 11 minus 2x minus 4y is equal to 22। तो यहां बताना है कि ओनली वन सॉल्यूशन होगा, फाइनाइटली मैनी होंगे, नो सॉल्यूशन, या फिर इनफाइनाइटली मैनी होंगे। तो यहां ये -2 से डिवाइड हो रही है इक्वेशन, तो कर देते हैं, क्या बनेगा, x plus 2y is equal to -11। तो ये इक्वेशन है हमारे पास एंड ये इक्वेशन है। x एंड y के कोफिशिएंट्स सेम है और ये जो कांस्टेंट टर्म है ये अलग है, तो इसका मतलब ये जो लाइंस होंगी ये पैरेलल लाइंस होंगी, इस तरह से जाएंगी। तो सॉल्यूशन होता है जहां ये इंटरसेक्ट करें, तो ये कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, इसलिए ये नो सॉल्यूशन हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगर यहाँ -11 ना होता, 11 ही हो जाता, तो क्या होता, लाइन के ऊपर ही आ जाते फिर ये लाइन, तो इसका मतलब ये क्या बन जाते, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस हो जाते, लेकिन ये पैरेलल है, तो ऑप्शन सी यहां करेक्ट बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
इफ A इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू, तो हमें डिटर्मिनेंट ऑफ A बताना है। A हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो प्रॉपर्टी होती है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स अगर ओड ऑर्डर की हो तो उसका डिटर्मिनेंट 0 हो जाता है, और इवन के केस में परफेक्ट स्क्वायर आता है। तो यहां हमें ऑर्डर नहीं दे रखा कि ए का ऑर्डर कितना है, और बिना ऑर्डर के हम बता नहीं सकते, तो यहां स्टेटमेंट में थोड़ी गड़बड़ है। ध्यान रहे, ऑर्डर अगर ओड है तो इसका मतलब 0 आएगा डिटर्मिनेंट अगर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फॉर अ 3x3 मैट्रिक्स ए हमारे पास 3x3 मैट्रिक्स है, डिटर्मिनेंट है हमारे पास 4 एंड एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। प्रॉपर्टी होती है हमारे पास डायरेक्ट रिजल्ट, ये n-1, और n क्या होता है, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। तो n कितना गिवन है, n है हमारे पास 3 एंड डिटर्मिनेंट 4, तो क्या हो जाएगा 4 पावर 3 माइनस 1, 4 पावर 2 हो जाएगा, एंड ये आ जाएगा 16, एंड यहां से ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ए बी इज इक्वल टू ए एंड बी ए इज इक्वल टू बी, तो हमें बताना है बी स्क्वायर इज इक्वल टू, इसे हम लिख लेते हैं बी एंड बी। तो यहां चेंज कर देते हैं इस b को, ये बनेगा बी ए बी। अब यहां इसे इकट्ठा कर लेते हैं, क्या बनेगा b, और ये ए बी की वैल्यू क्या है a, एंड बी ए कितना हो जाएगा b। तो यहां b स्क्वायर आया हमारे पास b, और यहां से ऑप्शन डी हो गया करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ a इज एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, a है हमारे पास ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट a हमें बताना है। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होती है, a डैश इज इक्वल टू a डैश a इज इक्वल टू आइडेंटिटी। हम यहां ले लेते हैं ये a डैश a इज इक्वल टू आइडेंटिटी। डिटर्मिनेंट बताना है, डिटर्मिनेंट ले लेते हैं बोथ साइड्स, तो क्या बनेगा, अलग अलग भी लिख देते हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लेंगे 1 आ जाएगा, a का डिटर्मिनेंट एंड a डैश का डिटर्मिनेंट सेम ही होता है, तो ये बनेगा हमारे पास, यहां स्क्वायर लिख देते हैं, तो डिटर्मिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू 1 और -1, तो यहां से ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, +-1 आ जाएगा डिटर्मिनेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रैंक ऑफ यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 4, 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1, ये हमारे पास 4 ऑर्डर की यूनिट मैट्रिक्स है। रैंक बताना है। रैंक क्या होता है, जो नॉन जीरो रोज होती हैं वो हमारा रैंक होता है किसी भी मैट्रिक्स का, या फिर हम एक्सपेंड कर लेते हैं, तो अगर नॉट इक्वल टू 0 आ जाए डिटर्मिनेंट, तो वो जितने भी ऑर्डर की मैट्रिक्स होती है वो क्या हो जाता है, उसका रैंक हो जाता है। वैसे अगर ऑपरेशन लगा करके रोज को 0 बनाया जा सकता है, तो 0 बना करके जो नॉन जीरो रो आएंगी वो क्या हो जाएंगी, रैंक हो जाएगा हमारा। तो यहां 0 तो बना नहीं सकते, तो क्या हो जाएगा, रैंक यहां 4 हो जाएगा। तो यहां ऑप्शन सी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। एंड नेक्स्ट है हमारे पास, लेट ए एंड बी बी 3x3 मैट्रिसेस। ए हमारे पास 3x3 मैट्रिक्स है एंड बी भी 3x3 मैट्रिक्स है, तो ए बी इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास कंडीशन है। हमें बताना है कि ए मैट्रिक्स 0 होगी एंड बी मैट्रिक्स 0 होगी, तो ऑप्शन से लेते हैं। ऑप्शन फर्स्ट है ए इज इक्वल टू 0 एंड बी इज इक्वल टू 0, यानी ए मैट्रिक्स 0 मैट्रिक्स होगी एंड बी मैट्रिक्स भी 0 मैट्रिक्स होगी। तो ऐसा तो कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि अगर हम लें ए इज इक्वल टू यहां 1 0 0 0 0 0 ले लेते हैं एंड ये भी 0 0 0, एग्जाम्पल लेकर के हम ऑप्शंस को काट देंगे, लेकिन एग्जाम्पल ऐसे लेने हैं जो उन कंडीशंस को, जो स्टेटमेंट में हमारे पास कंडीशन होगी उसे फुलफिल करें। तो यहां ये 0 0 0 ले लेते हैं, ये 0 1 0 ले लेते हैं, 0 0 0 ले लेते हैं। तो कंडीशन क्या है कि ए मैट्रिक्स क्या होनी चाहिए, 3x3, बी मैट्रिक्स 3x3 एंड ए बी इज इक्वल टू 0।
तो यहां जब हम ए भी करेंगे 0 आ जाएगा, 3 इंटू 3 की ये मैट्रिसेस हैं। अब हम ऑप्शन ए लेते हैं कि ए इज इक्वल टू 0 एंड बी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ ए भी 0 मैट्रिक्स हो एंड बी भी 0 मैट्रिक्स हो, तो यहाँ तो ना ए मैट्रिक्स 0 मैट्रिक्स है और ना ही बी मैट्रिक्स 0 मैट्रिक्स है, लेकिन कंडीशन तो ये फुलफिल कर रही हैं। ऑप्शन ए गलत हो जाएगा एंड ऑप्शन बी ए इज इक्वल टू 0 और बी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ या तो ए मैट्रिक्स 0 हो या फिर बी मैट्रिक्स 0 मैट्रिक्स हो, यहां भी दोनों ही नहीं है, तो इसका मतलब ऑप्शन बी भी गलत हो जाएगा इसी एग्जांपल से। एंड थर्ड है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0 एंड डिटर्मिनेंट ऑफ बी इज इक्वल टू 0। तो यहां डिटर्मिनेंट हम ले लेते हैं जो ये कंडीशन हमें गिवन है। डिटर्मिनेंट लेंगे जब हम दोनों तरफ, तो ये इज इक्वल टू 0, डिटर्मिनेंट अलग अलग हो सकता है, प्रोडक्ट में दे रखा है डिटर्मिनेंट ऑफ ए एंड डिटर्मिनेंट ऑफ बी इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो डिटर्मिनेंट एक नंबर होता है, यहां दो नंबर्स की मल्टीप्लीकेशन इज इक्वल टू 0। ऐसा कब पॉसिबल है, या तो इसे 0 होना पड़ेगा या फिर इसे 0 होना पड़ेगा या फिर दोनों 0 हो। यहां क्या कंडीशन बनेगी, इधर डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू 0 और डिटर्मिनेंट बी इज इक्वल टू 0 और बोथ। तो तीन ये पॉसिबिलिटीज आ जाएंगी। ऑप्शन थर्ड में दिया है डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू 0 एंड डिटर्मिनेंट ऑफ बी इज इक्वल टू 0। तो ऐसा तो कोई जरूरी नहीं है कि ये दोनों का डिटर्मिनेंट ही 0 हो, एक का हो तब भी पॉसिबल है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। और ऑप्शन डी दिया है ईदर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0 और डिटर्मिनेंट बी इज इक्वल टू 0। तो ऑप्शन डी यहां करेक्ट बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3, ए 3 इंटू 3 एंड बी भी है हमारे पास 3 इंटू 3, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू -1, डिटर्मिनेंट ऑफ बी इज इक्वल टू 3ab, इसका डिटर्मिनेंट हमें फाइंड करना है। तो हमें पता है 3 जो है वो जब बाहर आएगा तो पावर 3 लेकर के आएगा जितने भी ऑर्डर की मैट्रिक्स होगी, एंड ये डिटर्मिनेंट हम कर देते हैं अलग। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 27 और यहाँ -1 एंड ये 3, तो यहाँ आ जाएगा -81 एंड यहां से ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। एंड नेक्स्ट है हमारे पास, इफ अ मैट्रिक्स ए इज सिमेट्रिक एज वेल एज स्क्यू सिमेट्रिक, तो यही मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक भी है एंड सिमेट्रिक भी है, देन ए इज डायगोनल मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स एंड ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो यहाँ आंसर बी ऑप्शन करेक्ट बनेगा। जीरो मैट्रिक्स ही ऐसी मैट्रिक्स होती है जो सिमेट्रिक भी होती है और स्क्यू सिमेट्रिक भी होती है। तो इसी के साथ जो 2016 के क्वेश्चंस थे वो डिस्कस हो गए हैं और अब हम डिस्कस करते हैं 2017 के क्वेश्चंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस सच दैट ए बी इज इक्वल टू बी एंड बी ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर हमें बताना है। इसी तरह का क्वेश्चन 16 में भी पूछा गया था, वहां बी स्क्वायर बताना था, तो रिपीट जैसा ही है, इसे भी हम ए लिख लेंगे एंड यहां इस ए को चेंज कर देंगे, ये हो जाएगा हमारे पास बी ए। अब यहाँ ये ए भी है, ये बी ए करेंगे और बी ए क्या है हमारे पास ए, तो ये हो जाएगा ए। तो यहां से ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैट्रिक्स है हमारे पास, ये है आइटा 1 - 2 आइटा एंड -1 - 2 आइटा 0। तो बताना है सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक, हर्मिशियन एंड स्क्यू हर्मिशियन। तो सिमेट्रिक तो ये है नहीं, जब हम ए डैश करेंगे, ए डैश इज इक्वल टू ये हो जाएगा आइटा एंड ये -1 - 2 आइटा हो जाएगा, 1 - 2 आइटा हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। तो ये सेम तो नहीं आया, सिमेट्रिक नहीं है, ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के अंदर जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो 0 होते हैं, तो यहाँ तो आइटा है, ऑप्शन बी भी गलत हो गया। ऑप्शन सी हर्मिशियन के लिए ए डैश एंड इसके साथ हमारे पास क्या करना होता है, कंजुगेट करना होता है, तो कंजुगेट कर लेते हैं। क्या बन जाएगा, ये ए डैश एंड कंजुगेट,
तो क्या बनेगा, ये माइनस आइटा हो जाएगा, जो इमेजिनरी पार्ट है साइन चेंज हो जाता है उसका, ये होगा -1 + 2 आइटा, ये हो जाएगा 1 + 2 आइटा एंड ये 0 हो जाएगा। तो ये आ गया हमारे पास। अब यहां अगर सेम है a डैश एंड ये यहाँ a के इक्वल आ गया तो हर्मिशियन हो जाएगी, इक्वल नहीं है। अगर नेगेटिव साइन के साथ इक्वल आता है तो स्क्यू हर्मिशियन। तो यहां से नेगेटिव साइन बाहर लेते हैं क्योंकि ये इक्वल नहीं है। वैसे 3 ऑप्शन गलत हो चुके हैं तो 4th तो करेक्ट होगा। तो यहाँ नेगेटिव बाहर लिया, ये आइटा हुआ, ये हो गया 1 - 2 आइटा, ये 1 - 2 आइटा और यहाँ भी नेगेटिव एंड 0। तो ये a के इक्वल आ रहा है -a, स्क्यू हर्मिशियन हो जाएगी। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ 1/3 एंड -1/2 आर द आइगन वैल्यूज ऑफ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ए की आइगन वैल्यूज हैं एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए दिया है हमें 4, देन द आइगन वैल्यूज ऑफ एडजॉइंट ए। तो एडजॉइंट ए की अगर हमें आइगन वैल्यू देखनी हो, रिजल्ट होता है डायरेक्ट डिटर्मिनेंट ओवर लैम्डा। यहाँ लैम्डा है जो आइगन वैल्यू गिवन है, यानी एडजॉइंट ए की आइगन वैल्यूज इस तरह से फाइंड करेंगे। तो अगर लैम्डा हमारे पास 1/3 है तो क्या आइगन वैल्यू बनेगी, डिटर्मिनेंट 4 दिया है एंड 1/3, ये हो जाएगी 12 एंड लैम्डा -1/2 है तो ये हो जाएगा 4/- 1/2, ये हो जाएगा -8। तो यहां से ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ A इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स देन A - A डैश क्या बनेगा, यूनिट मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो यूनिट मैट्रिक्स या फिर जीरो मैट्रिक्स, इसके बारे में तो हम बात कर नहीं सकते क्योंकि A हमें नहीं दिया कि ये किस तरह की मैट्रिक्स है, सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स बताई है। और सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक में हम चेक कर लेते हैं। सिमेट्रिक में A डैश A के इक्वल होता है, यानी जो भी मैट्रिक्स दे रखी है उसका अगर हम ट्रांसपोज करेंगे तो A के इक्वल हो जाएगा। नेगेटिव साइन के साथ आया तो स्क्यू सिमेट्रिक हो जाएगी, वो हम चेक कर लेते हैं। A - A डैश, इसका ट्रांसपोज करेंगे, A डैश A डैश का डैश हो जाएगा, A डैश A डबल डैश करते हैं तो वापस वही मैट्रिक्स आ जाती है। नेगेटिव साइन बाहर लेंगे, A - A डैश, यानी यही वाली चीज यहां आ रही है। तो इसका मतलब ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगी एंड ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ 1/a स्क्वायर b c 1/b एंड ये b स्क्वायर एंड ये c a, ये है 1/c स्क्वायर, ये है a b। तो यहाँ वैल्यू बतानी है, यानी एक्सपेंड करके जो आंसर आएगा वो बताना है। तो इस तरह के क्वेश्चंस में या तो आप a b c जो भी दे रखा हो फिक्स कर लीजिए, फिक्स करके एक्सपेंड करेंगे आंसर वही आएगा। लेकिन जो हम फिक्स कर रहे हैं वही हमें ऑप्शंस के अंदर भी फिक्स करके देखना पड़ता है। और इसमें तो डायरेक्ट एक्सपेंड करेंगे तब भी आंसर आ जाएगा। डायरेक्ट एक्सपेंड कर लेते हैं, आपकी मर्जी है, आप ऑपरेशंस भी लगा सकते हैं। तो डायरेक्ट एक्सपेंड करते हैं, 1/a ये हो जाएगा हमारे पास a b³ - c³ a एंड माइनस ऑफ a स्क्वायर हो जाएगा, ये हुआ ab ओवर b - ca/c प्लस ये bc एंड c स्क्वायर ओवर b - b स्क्वायर ओवर c। तो यहां ये कैंसिल आउट, ये भी कैंसिल आउट, a - a ये तो 0 हो गया। यहां क्या बनेगा, a बाहर ले लेंगे, ये बन गया हमारे पास b³ - c³। जब हम बाहर लेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा और ये 0 है। प्लस जब हम यहाँ प्रोडक्ट करेंगे b से b कैंसिल आउट और ये c³ हो जाएगा एंड यहाँ b³ हो जाएगा, तो ये भी कैंसिल आउट हो जाएंगे। आंसर हमारे पास 0 आ जाएगा और ऑप्शन बी यहां से करेक्ट हो जाएगा। एंड अगर इसी क्वेश्चन को फिक्स करके करना हो तो a b एंड c की वैल्यूज हम ले लेते हैं। ध्यान रहे यहां हम a b c को 0 नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ 1/, दे रखा है ना, तो 1/, में दिया है, इसका मतलब ये तो इन्फिनिटी हो जाएगा, तो 0 नहीं ले सकते। a को 1 ले लिया, b को 2 ले लिया एंड c को 3 ले लिया। तो यहां जब हम वैल्यूज रखेंगे एंड देन एक्सपेंड करेंगे आंसर वही आएगा, चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
द इक्वेशंस 2x plus y is equal to 4 and 3x plus 2y is equal to 2 and x plus y is equal to -2। तो यहाँ बताना है नो सॉल्यूशन, टू सॉल्यूशन, वन सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। तो दो इक्वेशंस ले लेते हैं एंड देन सॉल्व कर लेते हैं। क्या बन जाएगा हमारे पास 2x plus y is equal to 4 एंड इसे ले लेते हैं x plus y is equal to -2। सबट्रैक्ट करेंगे, ये यहाँ x is equal to 6 आ जाएगा एंड यहां से बनेगा 6 plus y is equal to -2, देन y is equal to -8 आ जाएगा। ये और ये दो इक्वेशंस ली थी, इसे भी देख लेते हैं सेटिस्फाई करता है या नहीं। 3 6 plus 2 -8, तो यहाँ 18 -16 इज इक्वल टू 2। तो यहाँ ये सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा हमारे पास यूनिक सॉल्यूशन हो जाएगा, यानी वन सॉल्यूशन, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगर दो इक्वेशंस लेकर के सोल्व किया और तीसरी इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो इसका मतलब ये नो सॉल्यूशन बनेगा, क्योंकि हमें तीनों इक्वेशंस का सॉल्यूशन बताना है। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। एंड नेक्स्ट है हमारे पास इफ a dash is equal to -a and where a is a 3x3 मैट्रिक्स। तो a यहां हमें 3x3 मैट्रिक्स दे रखी है एंड डिटर्मिनेंट ऑफ a बताना है। तो 16 में भी था ये क्वेश्चन, लेकिन उसमें ऑर्डर नहीं दिया था, क्योंकि वहां लिखा था a is a skew symmetric मैट्रिक्स और यहाँ skew symmetric मैट्रिक्स की जो प्रॉपर्टी होती है तो वो बता दी है। तो इसका मतलब a है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। डिटर्मिनेंट बताना है तो ओड ऑर्डर है, इसका मतलब क्या हो जाएगा डिटर्मिनेंट 0 हो जाएगा एंड यहां से हमारे पास ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। एंड नेक्स्ट है क्वेश्चन इफ a इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स। a हमारे पास सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो एडजॉइंट a क्या होगा, सिंगुलर, नॉन सिंगुलर, सिमेट्रिक, नल मैट्रिक्स। तो यहां एडजॉइंट a भी क्या हो जाएगा, सिंगुलर ही हो जाएगा। ऑप्शन ए यहां करेक्ट बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रैंक से रिलेटेड। तो मैट्रिक्स दे रखी है 1 2 2 2 1 2 एंड 2 2 ये 1। सबसे पहले एक्सपेंड करके देख लेते हैं। अगर नॉट इक्वल टू 0 आया तो रैंक क्या हो जाएगा, 3 ही हो जाएगा। और यहां क्या बनेगा 1, ये हो जाएगा हमारे पास 1 -4 -2, ये 2 -4 हो जाएगा एंड +2 ये हो जाएगा 4 -2। तो यहाँ ये -3, ये बना -2 -2 +2 एंड ये 2 -3 +4 +4 विच इज नॉट इक्वल टू 0। तो इसका मतलब रैंक कितना आ जाएगा a का 3 एंड यहाँ ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन है 2017 का। सीकेंट x tan x एंड यहां ये tan x सीकेंट x। तो जब हम एक्सपेंड करेंगे ये क्या बन जाएगा, सीकेंट स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x। तो ये आइडेंटिटी होती है विच इज इक्वल टू 1 एंड ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। तो 2017 के मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट से रिलेटेड यही क्वेश्चंस थे। अब हम डिस्कस करते हैं जो 2021 में पूछे गए थे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है द मैट्रिक्स A इज इक्वल टू 3 आइटा 4 -2 आइटा एंड -4 -2 आइटा 0। बताना है सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक, हर्मिशियन, स्क्यू हर्मिशियन। बिल्कुल इसी तरह का क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं, थोड़ा ही स्टेटमेंट में चेंज था तो रिपीटेड जैसा ही है। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट्स 0 होते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक ये नहीं होगी। a डैश करें तो क्या बनेगा 3 आइटा, ये यहां आ जाएगा 4 -2 आइटा -4 -2 आइटा 0। तो सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक तो ये नहीं है। अब इसका हम कर लेते हैं कंजुगेट। तो ये a डैश एंड ये बनेगा हमारे पास -3 आइटा -4 +2 आइटा 4 +2 आइटा एंड ये 0। तो जब हमने कंजुगेट किया तब भी ये a के इक्वल नहीं आया, नेगेटिव साइन बाहर लेंगे 3 आइटा, तो ये बन जाएगा 4 -2 आइटा -4 -2 आइटा 0।
तो ये हो जाएगी स्क्यू हर्मिशियन। जो हमने पहले डिस्कस किया था वो भी स्क्यू हर्मिशियन ही थी, तो ऑप्शन डी यहाँ करेक्ट होगा। रिपीटेड ही है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिसेस। 2021 का जो सेकेंड क्वेश्चन है वो है, इफ ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3, तो ए 3 into 3 एंड बी भी 3 into 3। तो यहाँ डिटर्मिनेंट ऑफ ए दिया है -1 एंड डिटर्मिनेंट ऑफ बी दिया है 3। देन हमें वैल्यू फाइंड करनी है 4ab, डिटर्मिनेंट ऑफ 4ab। ये भी डिस्कस कर चुके हैं इस तरह का क्वेश्चन। तो जब हम 4 को बाहर लेंगे 4 पावर 3 आ जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए एंड डिटर्मिनेंट ऑफ बी। तो यहाँ ये बन जाएगा 64, ये हुआ -1 एंड ये 3, तो ये 192 हो जाएगा और यहां से ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, डिटर्मिनेंट ऑफ अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑड ऑर्डर। तो तीनों में ये क्वेश्चन पूछा गया है, डिटर्मिनेंट ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑड ऑर्डर इज 0, तो ऑप्शन ए यहां करेक्ट बनेगा। तो ये तो बिल्कुल तीनों बार रिपीट हो गया क्वेश्चन। एंड नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं, इफ ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ए हमारे पास कोई नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है एंड ए इनवर्स बताना है कि क्या होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिंगुलर, नॉन सिंगुलर और स्क्यू सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। ए नॉन सिंगुलर है तो इनवर्स भी क्या होगा, नॉन सिंगुलर होगा। ऑप्शन सी करेक्ट बनेगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, ए स्क्वायर माइनस ए प्लस यहाँ आइडेंटिटी इज इक्वल टू 0 एंड देन द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करना है। तो यहाँ हम इनवर्स ले लेते हैं, क्या बन जाएगा, ए इनवर्स, यहाँ ए स्क्वायर माइनस ये ए इनवर्स ए प्लस ये ए इनवर्स आइडेंटिटी। यहाँ तो 0 मैट्रिक्स है तो ए इनवर्स से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 ही हो जाएगा। यहाँ रह गया हमारे पास ए माइनस ये आइडेंटिटी हो जाएगा प्लस ये ए इनवर्स इज इक्वल टू 0 और हमें ए इनवर्स की वैल्यू बतानी है। ए इनवर्स क्या बनेगा, आइडेंटिटी माइनस ए हो जाएगा यहाँ पे, तो यहां से ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ ए एंड बी आर 3 into 3 मैट्रिसेस। ए भी हमारे पास 3 into 3 है एंड बी का ऑर्डर भी 3 into 3 है एंड कंडीशन दी है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ बी और बताना है ऑप्शन ए इज इक्वल टू बी एंड ए इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी। तो यहाँ डिटर्मिनेंट हमें इक्वल दे रखा है। अगर हम मैट्रिक्स लें 1 0 0 0 0 0 0 0 0 एंड इसे ए ले लेते हैं एंड यहाँ बी मैट्रिक्स ले लेते हैं 0 1 0 0 0 0 0 0 0, तो डिटर्मिनेंट तो दोनों का इक्वल हुआ। इसका डिटर्मिनेंट भी 0 हो जाएगा एंड इसका डिटर्मिनेंट भी 0 हो जाएगा। तो a इज इक्वल टू बी तो नहीं है ये, इसका मतलब ये ऑप्शन गलत एंड a इज इक्वल टू माइनस बी भी नहीं है ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। एंड थर्ड ऑप्शन है a एंड b आर बोथ ऑलवेज 0 मैट्रिक्स। तो ये 0 मैट्रिक्स नहीं है, ना ही ये 0 मैट्रिक्स है, तो ऑप्शन सी भी गलत हो जाएगा। a एंड b कैन बी डिफरेंट मैट्रिक्स, एक a एंड b अलग अलग मैट्रिक्स हो सकती हैं, तो यहां ऑप्शन डी करेक्ट बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 एंड 3x प्लस 3y इज इक्वल टू 9। तो यहां इस इक्वेशन को 3 से डिवाइड करेंगे, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। अब ये और ये दोनों इक्वेशंस सेम है, इसका मतलब इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन हो जाएंगे, तो यहां ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, ए एडजॉइंट ए इज अ 0 मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ए है हमारे पास ए एडजॉइंट ए, तो ये क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो यहां ये कौन सी मैट्रिक्स हो जाएगी, 0 मैट्रिक्स तो नहीं होगी,
तो ये किस तरह की मैट्रिक्स हो जाएगी, स्केलर मैट्रिक्स हो जाएगी। ऑप्शन बी यहां करेक्ट होगा। एंड नेक्स्ट है, इफ एवरी माइनर ऑफ ऑर्डर आर ऑफ अ मैट्रिक्स ए इज 0, यानी कोई भी हमें मैट्रिक्स गिवन है, आर ऑर्डर का कोई माइनर उठाते हैं अगर हम इस मैट्रिक्स से विच इज इक्वल टू 0, तो रैंक क्या बनेगा। जो हम माइनर लेते हैं किसी भी मैट्रिक्स में से रैंक चेक करने के लिए, तो अगर वो माइनर 0 हो जाता है, जब हम उसे एक्सपेंड करते हैं, तो अगर वो 0 हो जाता है तो हम उससे छोटा माइनर लेते हैं, यानी कि रैंक नहीं हो सकता वो। तो यहां अगर आर ऑर्डर का माइनर 0 हो जाता है, इसका मतलब रैंक स्ट्रिक्टली लेस देन आर हो जाएगा। और यहां ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ऑप्शन डी इसमें करेक्ट हो जाएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, द आइगन वैल्यूज ऑफ मैट्रिक्स है A11, A12, A13 एंड यहाँ 0, ये भी 0 है, ये A22 एंड ये 0, A23 एंड ये A33। आइगन वैल्यू बतानी है हमें। तो ये अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स है, तो अगर अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स हो या फिर लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स हो या फिर स्केलर मैट्रिक्स अगर हमें गिवन हो, तो जो डायगोनल एंट्रीज होती हैं वो ही क्या हो जाती हैं, हमारे आइगन वैल्यूज हो जाती हैं। तो यहाँ आइगन वैल्यूज क्या बनेगी, A11, A22 एंड A33 हो जाएंगी। और यहां से ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। तो ये थे मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस 2016, 17 एंड 2021 में जो आए थे। तो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आने वाली क्वालिटेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।